कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने एसआईआर प्रक्रिया जो कि पूरे उत्तराखंड में चल रही है उसको लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पछुआधून के विकासनगर विकासखंड, चक्राता विकासखंड और सहसपुर विकासखंड में हजारों लोगों को विसंगतियों को लेकर नोटिस दिए गए हैं, जिससे कि लोग बारिश में परेशान हो रहे हैं। बीएलओ पर अत्यधिक प्रभार पड़ रहा है, आम जनता परेशान है। और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2003 और अन्य समय पर एसआईआर प्रक्रिया हुई, लेकिन 2014 के बाद से आम जनता इस सरकार में काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि लोगों के वोट काटकर सरकार जीतना चाहती है, कांग्रेस के वोट कटवाना चाहती है और भी कई गंभीर आरोप उन्होंने इस सरकार पर लगाए कि विकासनगर विधानसभा में 41,000 नोटिस है, चक्रौता में 42,000 है, 67,000 सहसपुर में और 57,000 मसूरी में। मैं ये कह रहा कि हमारा भी आज 50 साल से ऊपर हमारी उम्र है, लेकिन ऐसा एसआईआर हमने भी नहीं देखा। यहाँ सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और 2014 में जब से ये सरकार आई है, इसने आम लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है। 2003 में एसआईआर हुआ था, किसी को कोई परेशानी हुई थी? आज हम बूथ बूथ पे जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह परेशान हैं। भारी बरसात के अंदर अपने सारे काम छोड़कर वो कागज लेकर वहाँ खड़े हैं। हमारे जो बीएलओ काम कर रहे हैं उनके ऊपर इतना दबाव है, अब लोग आके उनसे झगड़ा करते हैं जब कोई चीज़ नहीं मिलती। किसी का उम्र का डिफरेंस है, किसी का बता रहे दादा दादी और माता नाना नानी की उम्र में भी डिफरेंस है, इसलिए एसआईआर सही प्रतीत नहीं होता है। भाई ये कौन सी बात हुई? कौन से तरीके का आप एसआईआर कर रहे हैं? हिंदुस्तान की लोगों की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको परेशान करने का काम इस सरकारें लगातार कर रही हैं। और बड़ा मामला ये देखने में आया है, हमारे बड़े नेताओं ने उस चीज़ को इंगित करा है कि एसआईआर के अंदर एक एक व्यक्ति ऑनलाइन फार्म 7 पर आपत्तियां लगा रहा है 25-25 आदमियों की, और उन लोग वो भी समुदाय विशेष को। यार ये लग रहा है कि जो कांग्रेस का वोटर है उसको काटने के लिए। तो इस तरीके का एसआईआर करने का मकसद यही तो हुआ कि विपक्षी पार्टी के जो लगता है कि ये वोट देने वाले लोग हैं, इनके वोट को काट दिया जाए, इनके वोट को रद्द कर दिया जाए। और लोकतंत्र में जिस प्रकार से ये सरकार जीत रही है, जैसा कि जग जाहिर है, उस प्रकार से ये उत्तराखंड के चुनाव को भी जीतना चाहते हैं। लोग त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, तो इन्होंने वोट चोरी का ये रास्ता निकाला है। जहां तक ये लगता है कि एसआईआर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। लोगों को परेशान करके उनका लोकतंत्र का जो अधिकार है वो छीनने, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीने का है, उसके बाद वोट देने का है। जैसे कि कह रहा हूं कि 2003 की आप लिस्ट वो कर रहे हैं, भाई जो 2003 की लिस्ट है उसमें देख के तो आप वेरीफाई कर ही सकते हो। कोई मैप डोरा अनमैप डोरा पता नहीं है कौन सी गणित निकाल के लाए, अपने चुनाव जीतने की गणित है इनकी ये सारी की सारी। और मैं तो ये कहता हूँ, एक हमारा गरीब है, मजदूर है, किसान है, जिसपे ना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, ना उसके पास जमीन है, ना फर्द है, ना परिवार रजिस्टर है, क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? क्या उसको वोट देने का अधिकार नहीं है? तो आज समझ से बाहर है कि कौन से मॉडल पे ये एसआईआर हो रहा है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति का वोट का संरक्षण करने का इस सरकार को संरक्षण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहे का वोट उस वोटर लिस्ट के अंदर होना चाहिए, और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का वोट हमें संरक्षित करना चाहिए। का नागरिक है जो वोट दे रहा है, उसको उनका सरकार की उन योजनाओं पर पूरा अधिकार है। उनको वो योजनाएं दी जा रही हैं और भविष्य में भी दी जानी चाहिए। केवल वोट के आधार आप वोट काट दोगे तो क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं रहेगा? ये कोई पैमाना नहीं है। इसके बारे में अगर कोई बात करते हैं तो मुझे लगता है इसके बारे में विस्तृत रूप से प्रशासन में भी किसी को जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अंतिम लिस्ट किस प्रकार से आती है वो इस बात को दर्शाएगी कि ये लोग चाह क्या रहे हैं, सरकार चाह क्या रही है।